हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। हम विज्ञान सीरीज में प्रत्येक दिन 70 से 75 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो इस सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक आप देखें, आप महसूस करेंगे कि आपकी साइंस में जो है वो सुधार हो रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हमें। पहला प्रश्न दिया है कि अफीम पोस्ता प्राप्त होता है तो अध पके फल से जो है अफीम पोस्ता प्राप्त होता है। ठीक है। प्रश्न दो है हमारा कि अफीम का वास्तविक नाम क्या होता है। तो पेपेबर सोमनीफेरम, पेपेबर सोमनीफेरम जो है वो अफीम का वास्तविक नाम होता है। प्रश्न तीन है हमारा, मॉर्फिन प्राप्त होता है तो मॉर्फिन जो है वो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है। प्रश्न चार है हमारा, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है। तो निकोटिन, निकोटिन जो है वो तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। प्रश्न पांच है हमारा, निकोटीन प्राप्त होता है तो ये तंबाकू की पत्तियों से, तंबाकू की पत्तियों से जो है वो निकोटीन प्राप्त होता है। ठीक है। प्रश्न छह हो जाएगा हमारा, कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है तो ये कैफीन, कैफीन जो है वो कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है। प्रश्न सात हो जाएगा, कैफीन प्राप्त होता है तो कैफीन जो है वो कॉफी की बीजों से, कॉफी के बीजों से जो है वो कैफीन प्राप्त होता है। ठीक है। प्रश्न आठ हो जाएगा हमारा, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो चाय में होता है थीन, थीन जो है वो चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। प्रश्न नौ हो जाएगा, थीन टैनिन, थीन टैनिन प्राप्त होता है तो ये चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। थीन या टैनिन जो है चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। प्रश्न दस हो जाएगा हमारा, तारपीन तेल प्राप्त होता है, ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है तारपीन तेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हमें। प्रश्न 11 है हमारा कि सबसे छोटा गुणसूत्र होता है तो सबसे छोटा गुणसूत्र जो है वो शैवालों में होता है, शैवाल में होता है। ठीक है। प्रश्न 12 हो जाएगा, सबसे लंबा गुणसूत्र होता है तो ट्राइलियस में होता है, ट्राइलियस में होता है। ठीक है। प्रश्न 13 हो जाएगा, सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा होता है हार्ड बिचिया, हार्ड बिचिया जो है वो सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा होता है। प्रश्न 14 हो जाएगा, सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा होता है और क्रोमा, और क्रोमा जो है वो सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा होता है। ठीक है। प्रश्न 15 हो जाएगा हमारा, पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है तो जल, ऑक्सीजन और ताप, जल, ऑक्सीजन और ताप जो है एक पौधे के अंकुरण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्न 16 है हमारा, पौधों की आयु को पता लगाया जाता है तो पौधों की आयु को पता लगाया जाता है वृद्धि वलय, पेड़ में जो वलय होते हैं उनको गिनकर या वार्षिक वलय को गिनकर जो है पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है। प्रश्न 17 हो जाएगा, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वो वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, जो कि पौधे की आयु ज्ञात करने में उपयोग होती है। ठीक है। प्रश्न 18 हो जाएगा हमारा, पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आवश्यक होते हैं पौधों के लिए। तो 16 पोषक तत्व जो है वो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। प्रश्न 19 हो जाएगा, मरुस्थल में उगने वाला पौधा तो जीरोफाइट, हम इस जीरो जहां भी लग जाए तो समझ जाना कि ये जो है मरुस्थल से संबंधित बात हो गई। जहां भी उसके लिए रूट वर्ड होता है जीरो, जीरो यानी मरुस्थल से संबंधित बात हो रही तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं जीरोफाइट, इसे हिंदी में कहेंगे मरुद्भिद पौधे। ठीक है। वही 20 से हमारा प्रश्न, चट्टानों पर उगने वाले पौधे कौन से, कौन को क्या कहते हैं। तो लिथोफाइट्स, लिथो रूट वर्ड का एक लिए होता है, चट्टान यानी पत्थर से संबंधित जो है वो क्या होता है, लिथो। वहीं मरुस्थल की जहां भी बात होगी उसका रूट वर्ड क्या होता है, जीरो। तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। प्रश्न 21 है, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है तो जंतु विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न 22 हो जाएगा हमारा, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्रश्न 23 हो जाएगा, ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा और झींगा मछली। ये सारे जो हैं वो ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं। ठीक है। प्रश्न 24 हो जाएगा हमारा, कॉकरोच के हृदय में होते हैं तो कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, तो कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठ होते हैं। प्रश्न 25 हो जाएगा, कीटों में पैरों की संख्या होती है तो कीटों में पैरों की संख्या 6 होती है। ठीक है। 6 पैरों की संख्या होती है। प्रश्न 26 हो जाएगा, जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन सा है। तो
दूसरा जो हो जाएगा वो मोलस्का जो है वो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। प्रश्न 27 हो जाएगा हमारा, मोलस्का संघ के जीव है ऑक्टोपस और घोंघा। ऑक्टोपस और घोंघा जो है मोलस्का संघ के जीव है। ठीक है। प्रश्न 28 हो जाएगा हमारा, ऑक्टोपस है एक मृदु कवची मॉलस्क। एक मृदु कवची है। ठीक है। तो मॉलस्का जो है वो एक मृदु कवची है, ऑक्टोपस है। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न 29 देखते हैं हम, मोलस्का संघ के जीव में श्वसन होता है तो इसमें गिल्स के द्वारा जो मोलस्का संघ के जीवों में श्वसन होता है। प्रश्न 30 हो जाएगा, मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, प्रश्न 31 है कि प्रोटोजुआ संघ के जीव होते हैं तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजुआ संघ के जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है। प्रश्न 32 हो जाएगा हमारा, प्रोटोजुआ नाम दिया तो ये गोल्ड फस ने जो है प्रोटोजुआ नाम दिया। ठीक है। प्रश्न 33 हो जाएगा हमारा, प्रोटोजुआ संघ के जीव हैं तो प्रोटोजुआ संघ के जीव होते हैं पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना जो है प्रोटोजुआ संघ के जीव होते हैं। प्रश्न 34 हो जाएगा हमारा, पोरीफेरा संघ के जीव हैं तो साइकॉन और स्पंज। साइकॉन और स्पंज जो है वो पोरीफेरा संघ के जीव हैं। प्रश्न 35 हो जाएगा, एनिलिडा संघ के जीव हैं जोंक और केचुआ। जोंक और केचुआ जो है वो एनिलिडा संघ के जीव है। ठीक है। प्रश्न 36 हो जाएगा हमारा कि केचुए में होती हैं तो केचुए में जो है वो 4 जोड़ी हृदय होते हैं। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं, तो केचुए में जो है वो 4 जोड़ी हृदय होते हैं। ठीक है। प्रश्न 37 हो जाएगा हमारा, एनिलिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है तो एनिलिडा संघ के जीवों में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं हम, एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं तो ये है जेलीफिश, ताराफिश और ब्रिटल स्टार। ठीक है। जेलीफिश, ताराफिश और ब्रिटल स्टार जो है वो एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। प्रश्न 39 हो जाएगा हमारा, सेलिन सेलिन प्रेटा संघ के जीव हैं तो ये हाइड्रा और मूंगा। हाइड्रा और मूंगा जो है इस संघ के जीव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न 40 है कि हाइड्रा की खोज किसने की, तो ये ल्यूवेन हॉक ने की। हाइड्रा की खोज ल्यूवेन हॉक ने की। ठीक है। प्रश्न 41 हो जाएगा, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो उभयचर होते हैं। ठीक है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं। प्रश्न 42 हो जाएगा, उभयचर का अर्थ क्या होता है। उभयचर का अर्थ है कि जो प्राणी जल और स्थल दोनों में रह लेते हैं उन्हें उभयचर उभयचर कहते हैं। जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी, जैसे कि मेंढक जो है वो जल के अंदर भी रह लेता है और पृथ्वी पर रह लेता है, तो ये जो है वो उभयचर है। ठीक है। प्रश्न 43 हो जाएगा, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष मेंढक के हृदय में होते हैं। प्रश्न 44 है हमारा, पक्षी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ। तो पक्षी के हृदय में जो है वो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। पक्षी के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो ये 4 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रश्न 45 हो जाएगा, एंटोमोलॉजी अध्ययन है। एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 46 हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है। पक्षी जो है वो उड़ते हैं, तो उड़ से याद कर लेंगे उर्निथोलॉजी यानी उड़। ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 47 हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है तो ये है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और विशालतम जीवित पक्षी है जो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न 48 हो जाएगा, विश्व का दूसरा विशाल पक्षी कौन है, तो ये एमू। एमू जो है वो विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है। ठीक है। प्रश्न 49 हो जाएगा, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 50 दिया है हमें कि स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है तो डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है। प्रश्न 51 हो जाएगा, स्तनधारियों के हृदय में होते हैं तो कितने कक्ष होते हैं, तो स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, स्तनधारियों में श्वसन होता है तो ये स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनधारी है तो ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनधारी है। सबसे छोटा स्तनधारी हो जाएगा तो सबसे छोटा स्तनधारी हो जाएगा
छछूंदर होता है, छुंदर नहीं छछूंदर होगा ये, छछूंदर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 55 हो जाएगा, सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा होगा? सबसे लंबा स्तनधारी जो है वो जिराफ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 56 दिया है हमें कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है वो स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है वो स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 57 है हमारा कि सबसे बड़ा अक- अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो ये है स्क्विड। स्क्विड जो है वो सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 हो जाएगा। प्रश्न 58 हो जाएगा हमारा कि अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा होता है? यह डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस जो है वो एकमात्र स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। प्रश्न नंबर 59 हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है, तो सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है वो कौन है? अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकी हाथी जो है वो सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है, ठीक है। प्रश्न 60 हो जाएगा हमारा, सरीसृप वर्ग के जीव हैं, तो सरीसृप वर्ग के जीव होते हैं छिपकली। सरीसृप को इंग्लिश में कहते हैं रेप्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ और सांप, गिरगिट, ये सारे जो है वो सरीसृप वर्ग के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 61 हो जाएगा हमारा कि सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है, तो सरीसृप वर्ग के जो भी होते हैं वो तीन कक्षीय हृदय होता है, इनका तीन कक्ष वाला हृदय होता है। लेकिन अपवाद जो है वो मगरमच्छ है, ठीक। तीन कक्षीय हृदय होता है सरीसृप वर्ग का, लेकिन अपवाद में आ जाएगा मगरमच्छ। प्रश्न 62 हो जाएगा, सरीसृपों का विकास हुआ है, सरीसृपों का विकास मेसोजोइक युग में हुआ है। सरीसृपों का विकास मेसोजोइक युग में हुआ है। प्रश्न 63 हो जाएगा, डायनासोर थे, तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। प्रश्न 64 हो जाएगा, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये मगरमच्छ के हृदय हृदय में चार कक्ष होते हैं, ठीक है। प्रश्न 65 हो जाएगा हमारा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, तो ये है नागराज या किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है वो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सरीसृप है। प्रश्न 66 हो जाएगा कि एकमात्र जहरीली छिपकली है, एकमात्र जहरीली जहरीली छिपकली है, तो हिलोडर्मा। हिलोडर्मा जो है एकमात्र जहरीली जहरीली छिपकली है। प्रश्न 67 हो जाएगा, मछलियों में श्वसन होता है, तो गिल्स के द्वारा यानी गैलफ्लाव की तरह मछलियों में श्वसन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 68 नंबर, रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है, तो ये ऊतक कहलाता है। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। प्रश्न 59 हो जाएगा, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्रश्न 70 हो जाएगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 71 हो जाएगा, विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, तो संयोजी ऊतक जो होते हैं वो विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 72 नंबर कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, तो टेंडन टेंडन जो है वो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थि से टेंडन जोड़ता है। और प्रश्न कहता है अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है, तो लिगामेंट। लिगामेंट जो है वो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। प्रश्न 74 हो जाएगा, चेतना ऊतक कहलाता है, तो तंत्रिका ऊतक को ही चेतना ऊतक कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 75 हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है, तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। प्रश्न 76 हो जाएगा, दो न्यूरॉन की बीच की जगह जो होती है वो साइनेप्स कहलाती है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाती है, ठीक है। प्रश्न 77 हो जाएगा हमारा, संवेदना संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है, तो ये कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 78 नंबर, मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं, तो ये तंत्रिका ऊतक से बनते हैं, तंत्रिका ऊतक से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 79 नंबर है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, तो 639 जो है शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। प्रश्न 80 हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 61 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है तो स्टेपिडियस। स्टेपिडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 82 नंबर, रक्त होता है, रक्त या खून एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। प्रश्न 73 हो जाएगा, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। और ऊतक का अध्ययन अभी हमने पढ़ा था, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ये हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या पढ़ा हमने? ऊतकों का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, लेकिन रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी। प्रश्न 84 है, रक्त का पीएच मान होता है तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी 7 से अधिक है